धारा जय शिव धारा शिव भजन की धारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय शिव धारा जय शिव धारा गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो साधो बिरथा काहे गवावो साधो गोविंद के गुण गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो पतित पुनीत दीन बंधु हरे शरणताए तुम साधो पतित पुनीत दीन बंधु हरे शरणताए तुम साधो गज को त्रास मिट्यो जे हसन तुम से राव साधो तुम से राव साधो गोविंद के गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद के गुण गावो साधो गोविंद
शिवधारा मुर्दाबाद साहिब की जय। तजे अभिमान मोह माया पुण्य भजन राम अहंकारियां देखा पिट दे, अहंकारियां देखा पिट दे, नाम दे मुखलाया, नाम दे मुखलाया। गरीबी बंदगी गरीबी बंदगी संतन की गरीबी बंदगी मिटत नीवे नाम का मिटत नीवे नाम का गुण चंद्याया सत मैं नहीं कछ कछ आए होगा अवसर सदना जन दौड़ा सदना जन दौड़ा। एक बढ़िया भाव हम लोग गुरुवाणी का श्रवण कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की वाणी। गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो। एक संबोधन किसी के साथ संवाद करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। किसी से भी किसी भी विषय में जब बात करें तो तरीका अच्छा हो। और जो लोग सक्सेस है ना, सफल है ना, उनमें जो विशेष गुण रहते हैं उनमें से एक गुण यही है। गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो, गोविंद के गुण गावो साधो। पहले तो हमें गुरु महाराज साधु करके संबोधित करते हैं। अच्छा काम जितना अच्छा है ये जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा ये भी जरूरी है कि तरीका भी अच्छा हो।
कोई भी गायक है, कुछ गाता है तो उसके गाने में मिठास हो, मधुरता हो और अंतरात्मा से आवाज निकलनी चाहिए। क्यों मम्मी शब्द में मजा नहीं है और आजकल बच्चों को अपनी माँ के लिए उतनी अट्रैक्शन, उतना खिंचाव नहीं है? क्यों? मम्मी शब्द का अर्थ ही है मुर्दा शरीर। हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल साइंस में, फॉरेंसिक मेडिसिन में, कि कोई मृतक मरा हुआ शरीर पड़ा है, बॉडी पड़ी है, कितने दिनों की है अंदाजे से वो पता चलता है। तो 3 दिन के बाद, लगभग 8 दिन के बाद तो क्लियर हो जाता है। उसको कहा जाता है मम्मीफिकेशन, मतलब सड़ने लगता है शरीर, सड़ने लगता है, उसको मम्मीफिकेशन कहते हैं। मतलब प्रोसेस को, जो प्रोसेस प्रक्रिया हो रही है। मम्मी मतलब मुर्दा, डेड मतलब भी मुर्दा। पहले कहते थे अम्मा, अम्मा जो है ना नाभि के नीचे केंद्रों से आवाज आता है अम्मा। राम शब्द भी बोलते हैं ना हम लोग, नाभि के नीचे केंद्र से, मूलाधार केंद्र से आवाज निकलता है। तो नीचे से लेके ऊपर तक जो लोग कुंडलिनी पर विश्वास करते हैं या ऐसी उनकी नॉलेज है या चक्र है हमारे अंदर, बहुत लोग कहते हैं ना हम लोग काम वासना में गिरते हैं, हमसे बुराई के विचार, थॉट्स, बुरा देखना छूटता नहीं है। मूलाधार केंद्र वीक है। जब साधना के माध्यम से अवस्था ऊपर उठती है, बुरा थॉट आता ही नहीं। फिर हृदय तक जब शक्ति पहुंचती है, दिल तक, तो लोभ और मोह दोनों का संबंध, वास्ता हृदय से है, दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जब भी गंगा स्नान के लिए जाओ, मां नर्मदा का दर्शन, स्नान कभी किसी को नसीब हो, किसी भी पवित्र नदी में जाओ, मां गोदावरी में जाओ, आदि आदि, तो खड़े होके या बैठ के कम से कम कंठ तक जप करो। कंठ तक पानी में बैठ के जप करो। किनारे पर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। नीचे के केंद्र धीरे धीरे शांत होते जाते, गांठें खुलती जाती हैं। जैसे आश्रम तो ये है, लेकिन ताला लगा हुआ हो तो हम, आश्रम होगा लेकिन लाभ नहीं ले पाएंगे। तो क्या करना है, ताले को खोलना है बस। बाकी अंदर दरवाजा खुलते ही दर्शन हो जाएंगे। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बाबा जी को मत्था टेको, अगरबत्ती जलाओ, दीप जलाओ, प्रसाद लाओ, प्रसाद खाओ, भोग लगाओ, आपकी मर्जी है। फिर बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना। वैसे ये अंदर की गांठें खुलनी चाहिए। अज्ञानता का जो पर्दा है ये खुलना चाहिए। कोई कहता है मैं शराब नहीं छोड़ सकता, झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, नॉनवेज नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? गांठें बंद है ना। गांठ अभी आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो गांठें खुलनी चाहिए। तो सहज सरल तरीका है। जैसे चलो एक और सरल तरीका बताऊं। जैसे किसी को ऐसे लगता है हमारे घर में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन मतलब सवेरे के टाइम पर बहुत से घरों में कलह ज्यादा होता है। कोई कहता है मेरा मूड सवेरे खराब हो जाता है, कोई कहता है कोई ऐसा टीवी या कोई म्यूजिक चलाता है मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है, सब या कोई व्यक्ति आने वाला है जिसके साथ मुझे मिलना नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं कुछ कहेगा या सुनाएगा या बताएगा या सिखाएगा। तो इतने सारे झंझटों से बचना है ना, तो सत्संग में आ जाओ। आप आए केवल आश्रम सत्संग में। झूठ बोलने से बच गए, गुस्सा करने से बच गए, बुरा सुनने से बच गए, बुरा सीखने से बच गए, कलह से बच गए, झंझटों से बच गए। आप यहाँ आओगे तो शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, सिमरन किया, बाबा जी का आशीर्वाद मिला, इतना कुछ पाया और इतने कुछ झंझटों से बच भी गए। किया एक काम, यहाँ आए। वैसे ही अपनी शक्ति को, अपनी समझ को अच्छी दिशा में लगाएं। क्योंकि ये जो हमारा माइंड है ना, माइंड, इसकी एक आदत है। इसको थोड़ा जो याद दिलाओ ना, जो काम कहो वही करता है। इसको कहो ना भाई मुझे अभी घर चलना है, तो घर ही चलेगा।
अगर याद दिलाओगे नहीं, सब्जी भी देखते चलेंगे, सब्जी वाले की दुकान खुली होगी तो वो भी लेके चलेंगे, फिर वो सब्जी वाला दुकान दिखाएगा नहीं तो आप गुजर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। भाई सिंगरन जी मिठाई वारो जेकर मिठाई ठाई होने ताजी तो पाव वरदा हल्ला से भाई शिव दूध डेरी तो जावे तो रेबड़ी सुटी तो दिदा देई जावे तो सुटो पेड़ा। हाँ, लेकिन जिसके माइंड में ही नहीं है मुझे पेड़े लेने हैं, उसको माइंड दिखाए, आंखें तो खुली हुई होगी ना, हम लोग वहां से गुजर जाएंगे, वो दिखाएंगे नहीं। रात को जो सोते समय सोच के सोया होगा, मैं सवेरे सत्संग में जाऊंगा, शिवधारा झूलेलाल चालिया चल रहा है, आज 34वां दिन तो है, बाकी कितने दिन। उसकी आंख जल्दी खुली होगी, उसने ही जल्दी स्नान करा होगा, उसने ही जल्दी पूजा करी होगी, उसने ही जल्दी चाय दूध पिया होगा, वही भागता भागता फिर घर के काम भी इस बीच में किए होंगे, फिर आते आते माइंड भी चलाया होगा कि यहाँ से जाएंगे ना, अभी चलो इस बात में देर हो गई, उस बात में देर होगी, तो इसका शॉर्टकट ये मैं निकालूंगा, ये निकालूंगी। ये माइंड किसका चला? जैसे उनके घर की बच्चियां हैं, ये थोड़ी सोचेंगी कि मुझे जल्दी जाके आज नाश्ता कौन सा जो जल्दी तैयार होता है वो तैयार करें, ये बच्चियां नहीं सोचेंगी, क्यों? इनका काम नहीं है, माइंड इनको फिर ऑर्डर नहीं दे रहा। तो ये हमारे माइंड की आदत है, ब्रेन की आदत है, जो इसको ऑर्डर करो वो उतना ही बताता है। भाई मुझे आज शाम को यहाँ दीप जलाने के लिए आना है, तो बहुत लोग दीप जलाएंगे, शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएंगे। फिर बहुत लोग कहते नहीं, लाल साईं की जोत तो जलाएंगे, लेकिन एक शिव जी की, क्योंकि अंतिम बाकी श्रावण के 2-3 दिन है ना, बस परसों से खत्म, तो चलो एक शिव जी का भी दीप जला लेते हैं। तो उनके माइंड में आएगा कि मैं घर से 2 दीप ही लाऊं और या तो 2 की व्यवस्था करूं। हमारे माइंड की ये आदत है। आज मुझे सत्संग में पैदल जाना है तो वो पैदल आएगा, नहीं मैं पैदल नहीं गाड़ी पर जाऊं तो गाड़ी पर ही आएगा। ये हमारे माइंड को आदत है, बस इसको एक दिशा देनी है अच्छी, और दिशा पाने के लिए ही हम लोग सत्संग में आते हैं। यहाँ हमारे थॉट्स को, विचारों को, सोच को एक राह मिलती है, एक सहारा मिलता है, एक पुष्टि, एक पावर मिलता है। क्योंकि संसार वाले हमारे इस पावर को, मतलब श्रद्धा को, विश्वास को तोड़ते हैं। इतने समय से तो जा रही हो, तेरा काम हुआ है क्या? उसका काम हुआ जो तेरा होगा। हमें वो नेगेटिव लोग हैं ना, निराश लोग, हमें भी निराश कर देंगे। यहाँ आएंगे नहीं भाई, सुना है कोई केवल शिवधारा आश्रम में झाड़ू लगाता है ना, बहुतों की बड़ी बड़ी आयु में अभी तक मंगनियां नहीं हुई तो उनकी झट से मंगनियां हो जाती है। कोई शिवधारा आश्रम का जल लेके जाता है, दुकान पर छटक देता है, केवल 40 दिन। उन भाइयों को देखा गया धंधे में वृद्धि होती है। कोई दीप जला के जाता है, कोई भी शुभ मनोकामना हो 40 दिन शाम को, यहाँ की मान्यता बिलीव ये है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो सुना तो यहाँ भावना बढ़ेगी, क्यों? हमारा ब्रेन है ये उतना, जो इसको ऑर्डर दो, जो सुनेगा, जो देखेगा, उस पर ही विश्वास करते। दूसरे लोग आश्रम की ड्रेस पहन के आए, मैं भी पहन के आऊं, कोई नहीं पहन का था तो मैं भी नहीं पहन के आऊंगी, क्यों? माइंड ऑर्डर नहीं दे रहा। तो आज हम जो बिंदु समझ रहे हैं, पहले थोड़ा गाओ। गोविंद के गुना गाओ साधो, गोविंद के गुना गाओ साधो, गोविंद के गुना गाओ साधो। एक ही लाइन में 2 बातें हैं। पहले तो साधु, किसके साथ बात करूं? अच्छा स्माइल से, अच्छे शब्द हो, ऊंचे शब्द हो, और शब्दों पर ही आधारित है हमारा मान सम्मान। ये व्यक्ति किस प्रकार का है, लेवल क्या है इसकी। विशेष तौर पर स्त्री शरीर है ना, उनकी आंखें बहुत जल्दी तीखी रहती हैं, नाक कुत्ते का तीखा रहता है, सूंघने की शक्ति कुत्ते की ज्यादा रहती है। कुछ प्रकार की फिश रहती है, मछलियां, जो कहीं कहीं व्यवस्था के आधार पर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो रिलेटेड है वो रखते हैं,
उनको आने वाले भूकंप, जिलजिले का पता चल जाता है, उनकी उछल कूद से अंदाजा लग जाता है जल्दी जिलजिला आने वाला है, भूकंप आने वाला है। भगवान ने हर किसी में अलग अलग गुण रखे। कुत्ता सूंघता है यहाँ से चोर गुजरा है या नहीं, चोर गुजरा है बड़ी बात है। इस गली से चोर कहाँ गया था, कुत्ते को सूंघने की शक्ति भगवान ने दी और ट्रेनिंग भी दी जाती है। दत्तात्रेय महाराज ने तो 24 गुण गुरु किए थे, जिनसे कोई गुण सीखे उसको गुरु कहा था। सर्प नाग बाहर टेढ़ा चलता है लेकिन घर में सीधा। अरे भैया हम लोग इंसान हैं, बाहर साईं खुश हो, हरिहर साईं जय सुधारा जय झूलेलाल साईं खोड़े दिन हरिओम भेड़ सत्संग दिन आया खुश हो भाई। छा त मिश्री टपके लगे तो मां मिश्री खाई जणो घर पे जाना रोटी न ठाई तव हलो अम्मा सर शिवधारा में यो बुधी दिया सारो के क्वार तू हलो जम्मा दिल में जुनिया मां बस तू खोड़ सकिया मां बस सकी ना खड़ी असां त शिवधारा जी छोकरी समझी करे वरती से, पर जेको सोचो से वो ही थियो, असांजो घर ही स्वर्ग बनाए छॾे। तरीके पर बहुत कुछ आधारित है। शर्म भी स्त्रियों की आंखों में रहती है, आंखों को देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कितना शर्म है, मान है, मर्यादा है। स्त्री शरीर ज्यादा खुल के ऐसे किसी को देखे ये ठीक नहीं है। अब ऐसे साधु पुरुष और घर का बड़ा विशेष तौर पर ससुर हो, बड़ा देवर हो, बड़ा भाई हो, आंखों पर नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, करुणा हो, प्यार हो, भाव हो, एक आंखों में अपनापन होना चाहिए। हम लोग कठोर न हो। डांटने का भी अधिकार उसको है जो 2 बार डांटे लेकिन 10 बार कम से कम प्यार भी दे। डांटने का अधिकार उसको है। घर का बड़ा, संस्था का बड़ा, पंचायत का बड़ा का मतलब ये नहीं कि वो इंस्पेक्टर है बस डांटता ही भरे। अॼुकल्ह ससूं रोईंदियूं नी, अॼु नुंहंनि खे त क़दुरु कोन्हे, अम्मा तूं पंहिंजो क़दुरु पाण में न थियो, हाणे ॻोल्ह पंहिंजे पाण में क़दुरु काथे तुंहिंजो वियो, वरी हाणे क़दुरु कीअं थींदुइ। जेको फाल्ट हुयो उहो फाल्ट कढ, हाणे हुनजी भरपाई कर। क़दुरु ई क़दुरु आहे, कहिड़ी वॾी ॻाल्हि। कोई भाउ चवंदा साईं धंधो हलंदे हलंदे रुकिजी वियो, दिमाग़ लॻाए छो धंधो रुकिजी वियो, काथे तुंहिंजो कौड़ो ॻाल्हाइण त न हो, कोई नौकर ॾिंगो त न रखे। ग्राहकनि ॾे ध्यानु न ॾिनो, वैरायटी मेंटेन न कए, या त जेको धंधे जो रूल आहे हिन धंधे में ओधर घणी हलंदे तूं ओधर नथो ॾे, या वरी ॾाढी ओधर ॾिनी त बचो ई न थी, दुकान ई ख़ाली थी वियो थी, काथे त झंझट आहे। प्रॉब्लम ॻोल्ह, वरी उनजो निवारण कढ। भाई 20 ॾींहंनि पोइ पैसा ॾींदा वञ, ॿीहर 15 ॾींहं खां धीरे धीरे लाइ न 20 ॾींहंनि वारो हिकु ॾींहं में ॾींदे त ग्राहक अचण ई बंदि कंदे, अञा ख़ाली थी वेंदी, उहो पैसा ई छुटे। साईं पोइ चवंदा कोई साईं दुकान जे ॿाहिरो चांवर सटे वियो, हाणे चांवर थोरी सटी वई, तुंहिंजे दिमाग़ में गड़बड़ थी वई, लीमो सटे वियो, पोइ जाए भाई दाल में विझी करे खाओ न। हिन में कहिड़ी ॻाल्हि, चणे जी दाल सटे वियो, मां चिठी लिखेसि चए चणे जी दाल छड़ो छो सटे वियो, मूंखे चांवर बि मोकिल, पाव चणे जी दाल ॿी बि मोकिल, मां दाल चांवर करे खाईंदुमि। हिन में घबराइण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे। मुर्शिद जिनादा कामिल बाहु सेवक क्यों घबराइन, जिसका गुरु कामिल वो सेवक भी घबराए। अरे साधु फिर गोविंद के गुण गाओ साधु। अरे भैया गोविंद के गुण गाओ। बोले क्या होगा जो गाऊं? मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो साधो, बिरथा काहे गवावो साधु। भैया ये जो इंसानियों ने मिली नहीं विशेष है, तू ऐसे ही इसको गवा रहा है जैसे
किसी को कोई कार गिफ्ट करे, लेकिन उसको कहा जाए भैया ये आप कौन सी महंगी लेना चाहते हो, जो भी लो, लेकिन कार एक ही मिलेगी और आजीवन वही चलानी पड़ेगी। आपको जिंदगी में दूसरी कार नहीं मिलेगी। तो वो उस कार का ध्यान रखेगा या नहीं भाई? समय पर उसका सर्विसिंग कराएगा, पेट्रोल डीजल डलवाएगा, सफाई करेगा, ठीक है, लाइट ठीक रखेगा। और कोई भी आके उससे चाबी मांगे तो देगा क्या? अरे ये मनुष्य दे, हम लोग किसी के घर जाते, बोले शादी में गए, बीमार हो गए, बोले क्यों? बोले बहुत खाया। अरे शरीर तो दे रहा था ना भाई। किसी ने कुछ भी सुना दिया, आपने सुन लिया, क्यों भैया? जीवन तो आपका था, क्यों किसी के बहकावे में आ गए? अपना सुकून गंवा दे। बोले तेरी देवरान तेरी जेठानी तेरी निंदा करती, बस आके यहाँ की खड़ी है गाड़ी, बस हो गया। दुखी 6 महीने से नींद नहीं आते, कोई बात है, उसने कहा तो वो जाने भाई। भैया मनुष्य जन्म अमूल्य है। जैसे एक साधु के पास कोई एक व्यक्ति आया, बोले मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत दिनों से घर में भोजन नहीं बना, जवान लड़की भी है, वृद्ध माँ बाप भी हैं, ये भी काम करना बाकी, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। संत राजी हो गए, या तुझ पर तरस आ रहा है, ये लो पत्थर। बोले क्या है? बोले ये पारस पत्थर है। बोले क्या करना है? बोले लोहा जाके लेके आओ, स्पर्श करो, सोना बन जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद लाना। हाँ, आज पहली तारीख है, 15 तारीख को वापस करके जाना, और 15 दिन में जितना लोहा सोना बना सकते हो बनाना। अभी वहां से निकला घर की ओर, माइंड चला, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमारे ब्रेन की आदत है, जिसको जो काम दो वही करता। अभी सोचता है लोहा लेके आऊंगा, अभी कहां से लाऊं? पैसे तो घर में ही नहीं, पड़ोसी से उधार लूंगा। कौन से पड़ोस में तो 20 घर, वही व्यक्ति देगा। अभी माइंड काम करता है, जो उधार दे सकता है उसका ही नाम सामने आएगा, यही देगा। कितने लूं? 5 रुपए लूं? नहीं, ऐसा करता हूं, पहले बाजार से किलो पूछ के तो आऊं। चलो अभी थक गया हूं, अभी घर जाके रोटी खा के सोता हूं, शाम को रेट निकालूंगा। बाजार गया तो दुकान बंद हो गई, चलो कल सवेरे देखूंगा। दूसरे दिन गया, भैया लोहे का रेट क्या है? बोले 50 रुपए किलो। तो किसी ने कहा नहीं, आगे एक होलसेल की मार्केट भी है, बोले वहां जाके आता हूँ, लेकिन अभी छोड़ता हूँ, थक गया हूं, रोटी खा के सोता हूँ, शाम को आ जाऊंगा। फिर शाम को सोचता है, होलसेल वाले सुना है जल्दी बंद करके जाते, तो अभी तो मिलेंगे नहीं, कल जाऊंगा। फिर तीसरे दिन गया बाजार में, कितने किलो है? बोले यहाँ तो 48 रुपए है। बोले नहीं भैया, लेकिन 45 रुपए, 3 रुपए किलो कम होने वाला है। कब? बोले 3 दिन के बाद। बोले 3 दिन के बाद आता। 3 दिन और गए, 6 दिन के बाद गया, भैया लोहा चाहिए। बोले हाँ लोहा तो है, लेकिन ट्रक आने की है। कितना चाहिए? बोले चाहिए तो बहुत। कितने रुपए किलो? बोले 45 रुपए। बोले फिर बोले 4-5 रुपए रेट और कम होने वाला है। बोले कितने दिन के बाद? बोले 4। फिर आता मैं, अभी 10 दिन बीत गए, फिर गया, बोले लोहा, बोले नहीं 2 रुपए रेट और बढ़ गया। बोले फिर, बोले 3 दिन के बाद और रेट कम होगा। फिर बोले फिर लूंगा। ऐसे करते करते जब 15वां दिन आया, साधु खड़ा हो गया दरवाजे पर, भैया मुझे अपना पारस दे दो। बोले काम तो मैंने करा ही नहीं, लिया ही नहीं। अरे बोले तेरी गलती है। बोले क्यों नहीं किया, इससे काम क्यों नहीं लिया? बोले लोहा सुना था 1-2 रुपए कम किलो में होने वाला है। भैया ये तोले का रेट का है, लोहा 50 रुपए किलो, ये तोला 10 ग्राम मिलता है 50,000 रुपए में। तेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। बोले मैं सोचता रहा। बोले जो भी सोचते रहते ना, उनका जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ जाता है। और ये दशा हम सब की है, हम सब ऐसे हैं। भक्ति बाद में करेंगे, सेवा बाद में करेंगे। पहले पढ़ाई हो जाए, या तो फिर मंगनी हो जाए। अभी मंगनी हुई तो अभी शादी हो जाए, शादी हो गई अभी बच्चे हो जाए। अभी बच्चे छोटे, 1 बच्चा 2 बच्चे छोटे, अभी स्कूल जाते, अभी उनकी मैट्रिक चालू है, अभी
अभी तो बोर्ड है अड़ी बिना दिमाग मां की कोई चूता मां का आश्चर्य क्यों तो सुका बोर्ड माने जाए बोर्ड माने पेपर जे धिना नो पेपर धिना में जा दी हाणे इंटर में बारे में आओ हां 5 बजे बबू उठदो आपो सुठो न 5 उठदो ट्यूशन दे वेंदा नी बार सुठो वने न भाई ये कोई गाल आ छा भाई ऐसे करते करते हर कोई समय गंवाता जाता है। अभी बेटे की शादी हो गई बहू रानी अकेली इसलिए सत्संग में नहीं जाते। अभी शिवधारा वाले बाबा की कृपा से वो गर्भ से है दिनों से। अभी उसको छोटा बच्चा है अभी उसको दूसरा बेटा होने वाला है बच्चा होने वाला है। ऐसा करते करते हम लोग जीवन यूं ही गंवा देते हैं। आज धंधा कल धंधा धंधे ऊपर धंधा अरे राम नाम का सिमरन छोड़िया बंदे तू तो गंदे का गंदा। ये बाबा शिवजन से बोला करते थे। भैया तेरा मनुष्य जन्म क्यों मिला है? तू बालों को बस सेटिंग करते रहो रोज नए पैटर्न के कपड़े पहनने बस ये तुझे समझता है। चलो करो ना चलो करो करो हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान संतों ने बताया से ये सब भी करो लेकिन ध्यान भी करो। पूरा होवे सतगुरु पूरी होवे जुगत संधियां कामंदियां पैनंदियां विचों होवे मुकुट जिसका गुरु पूरन हो और उनकी बताने की युक्ति पूरी हो सेवक माने करे फिर सब कुछ करते हुए हम लोग भगवान को पा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं लेकिन मूल बात को तो न भुलाए ना भाई। आगे हमने सीखा पते ते पुनीत दीन बंधु हरे शरण ताए तुम आवो साधो गज की त्रास मिथ्यो जे हस मेरत तुम काहे बिसेरा साधो। भगवान का नाम है पापों को नाश करने वाला पुनीत पुनीत मन पवित्र बनाने वाला। किसको? पतितों को पापियों को जो पवित्र बनाए ये भगवान के नाम में शक्ति है। तेरे अंदर में जो सुकून नहीं है ना पाप ज्यादा करे इसलिए। पैसा तुम्हें बरकत के रूप में सुख नहीं देता आता तो है टिकता नहीं सुख नहीं मिल रहा उस पैसे पर लड़ाइयां हैं झगड़े हैं केस हो रहे हैं इनकम टैक्स की रेट हो रही है यहाँ झंझट वहां झंझट चीजें गुम हो जाती है चोरी हो जाती है टूट जाती है एक्सीडेंट होते हैं। ये क्या संकेत है? तेरे को जो लक्ष्मी मिली है ना वो शुद्ध नहीं है। शुद्धिकरण करना पड़ेगा। पैसा तो चाहिए लेकिन शुद्ध वाला बरकत भरा चाहिए टिकना चाहिए। बहुत लोग कहते पैसे तो बहुत आते टिकते नहीं। कोरोना काल में बहुत लोग आए कि मेरे पास 500,000 करोड़ हैं लेकिन हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे भी लोग आए मेरे पास 500 कर्मचारी हैं मैं कितना परसेंटेज उनको तनख्वाह दूं और कहां से दूं? देनी है मन में कोई भावना खराब नहीं लेकिन कहां से लाऊं? ये काहे का संकेत है? बहुत लोग सदैव हाथ खाली रहते हैं बहुत लेकिन हाथ खाली है। और मैं निवेदन करूंगा कोई जीवन की योजना बनाना एक गोल बनाओ छोटे छोटे गोल पे बनाओ बड़े गोल पे बनाओ बड़े लक्ष्य हो सोच कुछ हो छोटे छोटे। आज मैं जैसे गाय को रोटी अभी धर्म की दृष्टि से संसारी दृष्टि से आप जानकार हो मैं धर्म की दृष्टि से जैसे स्टूडेंट है चलो मुझे आज कम से कम 2 घंटे बैठना है लेकिन 2 घंटे बैठा तो उठूंगा नहीं। पानी का गिलास सामने रखो लाइट अच्छी हो नींद करके बैठो और आवाज कान तक नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बहुत शोर है तो कार्टन डालो आंखों में ईयरफोन भी डाल दो अच्छा है बाहर का आवाज सुनाई कम देता है। लाइट अच्छी हो नींद फ्रेश हो के माइंड बना के बैठो सामने कागज पर लिखो टारगेट लिखो मुझे पिछले साल का रिकॉर्ड परसेंटेज में मार्क्स में तोड़ना है। तो 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम रूपरेखा बनाओ। आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक अच्छी व्यवस्था हो मैनेजमेंट हो। ऐसे भाई लोग हफ्ते में 1 आधी बार वो वाले उधारी का बुक देखो जो उधारी रुकी हुई है उस पर माइंड चलाओ इससे कैसे पैसे निकालो।
आदि 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 योजना बनानी पड़ती है। कोई कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता क्योंकि मुख्य मेरा काम तो भक्ति है, साथ साथ में थोड़े संसारी टिप्स भी देता हूँ। 10 मिनट में अभी ध्यान में बैठूंगा, कुछ नहीं करूंगा, यह तो ओंकार का गुंजन करूंगा। श्वास लेके कमर सीधी करो, आप लोग भी करो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वास अंदर भरेंगे, पूरा पूरा श्वास भरो अंदर। ओ तरीका मेरे मुंह की ओर भी देखो। श्वास को रोक के रखें, फिर श्वास श्वास को रोक के रखो। ज्यादा से ज्यादा समय तक श्वास जितना रोक सकते हैं, शांति बढ़ेगी, ज्यादा शक्ति बढ़ेगी, क्षमता कैपेसिटी बढ़ेगी काम करने की, ब्रेन की सोचने की ताकत बढ़ेगी। फिर श्वास लेंगे, पूरा पूरा श्वास अंदर भरना है। श्वास को रोक के रखें, शांति का आभास करें, महसूस करें मैं शांत हो रहा हूं। टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, बुरे विचार, निराशा, दुख दूर हो रहे हैं। आंखें खुल, अभी आज का विषय ये नहीं रहेगा, मैं अपने बिंदु पर आऊंगा। ये मैंने तरीका सिखाया, इससे एनर्जेटिक हुआ जा सकता है। जितना काम किसी को करना है करो। एक तो अपोजिट हाथ से काम किया करो, जिसका राइट हैंड से जो लोग काम करते हैं सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से ज्यादा काम करो, माइंड शार्प होगा। जो भी काम करते हैं, जो कहते हैं मेरा माइंड शार्प हो, गाना शुरू करो, बजाना सीखो, माइंड शार्प होगा। संस्कृत भाषा सीखो, माइंड शार्प होगा। विपासना भगवान बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करके अभी धीरे धीरे नाक से श्वास जाए अंदर, नाभि तक, नीचे पेट तक, नीचे नाभि तक, अम्बिलिकस तक, उसको महसूस करो। श्वास को थोड़ा रोको, धीरे धीरे फिर श्वास बाहर निकले, उस श्वास पर ध्यान टिकाओ, कैसे वो श्वास बाहर नाक से निकला। बस जो चाहता है ना मेरे जीवन में बड़े चमत्कार है, संसारी या आध्यात्मिक, इससे चमत्कार हो जाएंगे। फिर टिप ऑफ द नोज, बहुत लोग कहते हैं हमें किसी ने नहीं बताया, मैं बता के जा रहा हूं। टिप ऑफ द नोज, नाक के टिप पर ध्यान टिकाओ। कोई कहता है मेरा तेज बढ़े, प्रभाव बढ़े, मुझे लोग देखें, मैं जहां जाऊं जो बोलूं काम हो जाए। सूर्य, अब 1 महीने के बाद सूर्य नारायण के दर्शन उस सवेरे जब सूर्य उगे उसके और त्राटक, मतलब एक टिप करके देखो सूर्य नारायण, लेकिन थोड़ी मधुरता हो, स्ट्रेस ना हो। भाई लोग कहते हैं ना हमारी तरक्की नहीं हो रही, ये रास्ता है। जो कहता है मेरी भक्ति में तरक्की नहीं हो रही, ये रास्ता है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम लोग पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे, ये रास्ता है। कोई कहता है मेरी पर्सनालिटी में दम आ जाए, मैं विशेष कुछ खास बनूं, ये तरीका है। लेकिन करने से, जानने से नहीं, मानने से भी नहीं। हमारे शिवदारा वाले बाबा अच्छे सब बढ़िया बताते हैं, माना तो सही, फिर हुआ क्या? जाना भी माना भी काम नहीं होगा, काम होगा करने से। बड़ी आयु वाले करो भैया। आप लोग कहते हैं मेरे घर वालों को मेरी जरूरत नहीं, चमत्कार करके जाओ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गुरु को, आपके गुरु को आप पर नाज होना चाहिए। मैंने ठीक किया, इसको जो दिशा दी, नामदान दिया, मैंने ठीक करा।
मेरा चुनाव गलत नहीं था। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया था आंखों में अरमान रख के कि मेरा बालक ऐसा होगा वैसा होगा, उनको जो वो आंखों में सपने देखे थे, अरमान रखे थे, उनको भी खुशी होनी चाहिए, भले वो कहीं भी हों, कि हमने ठीक बालक को या बच्ची को जन्म दिया था जिसने कुछ खास करा। तो छोटे छोटे गोल्स, 10 मिनट बैठना है ध्यान में, कमर सीधी, कोई हिलना डुलना नहीं है, ऐसे कोई हिलना, खुजली नहीं करनी, घड़ी नहीं देखनी, आंखें नहीं बोलनी, टाइम नहीं देखना, पंखे को नहीं देखना, इधर का नहीं सोचना उधर का। 10 मिनट बैठ गए ऐसे दिन में 3 बार, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। ये चमत्कार जो लोग चाहते हैं, चमत्कार को नमस्कार, ये चमत्कार की बातें हैं सब। और आपको ये चमत्कार की अनुभूति होगी। पहले आप दूसरों का सुनते हो, वहां मत्था टेकोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा। मैं कहता हूँ आप खुद चमत्कारी बनो ना भैया। मैं तो अभी 3-4 दिन के बाद रोज तो नहीं आऊंगा। और हमारा पूज्य शिवदार आश्रम का भूमि पूजन अगर जल्दी हुआ तो मैं तो वहां सेवा में लग जाऊंगा। पता नहीं फिर कब कितनी मैं कोशिश करूंगा, हफ्ते में 1 बार आऊं। अभी तो वैसे सोचता हूँ 2 बार आऊं और जल्दी ध्यान योग शिविर करूं। 7 लेवल की ध्यान शिविर रहेंगी, कैंप्स रहेंगी, मेडिटेशन कैंप्स 7 लेवल की रहेगी। तो मेरी तो इच्छा है ये सब करूं, लेकिन ठीक है योग कभी किसका कैसे बनता है, कभी किसका कैसे बनता है, लेकिन लाभ कैसे ले, अभी से शुरू करो। पूज्य शिवदार आश्रम का रोज का वचन निकलता है। आज का वचन थोड़ा जिगजैग शब्द होंगे, लेकिन अर्थ क्या है? सफल लोगों की ये पहचान है, उनमें ये गुण रहता है, अपने क्षेत्र संबंधित जब भी कुछ सुनते पढ़ते या देखते हैं ना, वो उसी समय अपनाते हैं। ये आज का शिवधारा का वचन। वो देर नहीं करते, बाद में करेंगे नहीं, अभी जाना है, अभी समझा, अभी से शुरू, अभी नहीं तो छोटी छोटी गोल्स बनाए दिन के। आज दिन में मुझे 2 घंटे पढ़ना है, आज 2 फोन करने हैं, ये रक्षाबंधन के दिन है। चचेरी बहन भी है, उनके साथ भी बात करूंगा, कोई बुआ की बेटी है उनके साथ भी बात करूंगा, कोई धर्म की बहन है उनके साथ भी बात करूंगा। हर बहन को भी ध्यान रहना चाहिए। इस बार मैं रक्षाबंधन पर नहीं जा सकती, अपने भाई को तो उसी दिन फोन करनी, लेकिन दूसरे जो भी मेरे रिलेटिव सगे वाले हैं, जिनको मैंने भाई माना था कभी, उनसे बात करो। फिर रिपीट करूंगा मैं, परसों तो मैंने कहा था, फिर से रिपीट करूंगा। जिनकी ननंदे हैं, भाभियां बैठे, उनको फोन करो, बुलाओ, बहुत इंतजार रहता है इस दिन का हर किसी को। जितना हो सके मैं दूसरों के हृदय को खुशी दिया करो, सुकून दिया करो, और यही आशीर्वादें बढ़ाती हैं आगे। और बहुत लोग कहते हैं पता नहीं हमारे काम क्यों रुकते हैं, उन कारणों में से एक बड़ा कारण ये है। अब वहीं के वहीं नहीं तो रह जाओगे भैया, कुछ नहीं होगा। करो, लेकिन कुछ करो। जय संसार में उनके जो करके गए, जानते थे कोई नहीं। एक बार में गया था, कोई हाई कोर्ट का जज था, उनके घर में मेरा नाश्ता था। महाराष्ट्र की बात है, बड़ी बड़ी बातें थी, काम कुछ भी नहीं था, नॉलेज इतनी थी। सिंध में क्या था, अरे भैया अभी बूढ़े हो, आपका जन्म भी भारत में, सिंध में जो भी हुआ था, चलो नॉलेज है तो मेरे से उसी बातों पर डिस्कस करने लगा। अरे भैया मैं भी कहता था जल्दी नाश्ता खाऊं, निकलो इनके घर से, मुझे क्या करना है भैया, कुछ भी विषय वही अच्छा निकालो भाई। संत मिले कुछ कहिए, सुनिए, मिले असंत मस्त कर रही है। मूर्ख मिले ना, वहां चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुना। कोई प्रश्न बात भी करे, मुझे नहीं पता, हमें नहीं समझता, मुझे जानकारी नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। मूर्ख से क्या बात करनी है। लेकिन कोई संत मिले तो आध्यात्मिक चर्चाएं हो, भक्ति में मन कैसे लगे, माया से मन कैसे हटे, बच्चों से, परिवार से, वस्तुओं से मोह कैसे हटे, गुरु प्रीति कैसे बढ़े, गुरु भक्ति कैसी सिद्ध हो, साक्षात्कार कैसे होते हैं। सुनते हैं, आंखें बंद करके लोग बैठते हैं, उनको दिव्य दर्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं। संतों के साथ ये चर्चा, मेरा घर मंदिर बने उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, हमारे घर में भक्ति भाव बढ़े उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए।
चलो हमारे अंधन के भी भंडारे भरे रहे धर्म की दृष्टि से, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। ये कैसे हो सकता है? संतों से तो ये बातें की जाती है ना, कहते हैं कि साध जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। कभी किसी संत से नाम नहीं पूछना चाहिए। आपके बच्चे ठीक हैं, आपकी पत्नी ठीक है, आपके माँ बाप ठीक है, नहीं, संतों से ये नहीं पूछा जाता, उनसे ज्ञान पूछा जाता है। कहते हैं भंडारे का कण और संतों का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कहो जोर से, भंडारे का कण। जितना आप खा सकते हो भंडारे से, प्रसाद से, उतना ही लो, या तो और किसी को दो, नहीं तो लो ही थोड़ा, नहीं तो दरबार का जल पी के जाओ, ये आपके जीवन में जादू खुद ही करेगा। मंदिर का जल भी, चौखट की मट्टी भी, भभूति प्रसाद भी आप लेके जाओ, वो जीवन में जादू करेगा। आपको अच्छा नहीं लगता खाना, नहीं लो ना भैया, इधर उधर क्यों फेंकते हो? और सत्यनारायण की कथा क्या कहती है? परसों सत्यनारायण की कथा है, मैं तो आज ही चलो कर लेता हूँ। बोले सत्यनारायण स्वामी की दो संदेश हैं। दुख है तो मन्नत मांगो, बात कहो दुख था, लेकिन उसको याद रखो। लीलावती ने यही करा था, याद नहीं रखा तो उसका पति जो बाहर गया था, आया तो पानी का जाल फिर से डूब गया। फिर कथा करी, फिर उसने दूसरी गलती करी, कौन सी? प्रसाद का निरादर किया, फिर डूब गए। फिर आए, क्षमा मांगी, फिर उसका पति आया, फिर बाद में दोनों भूल गए, फिर कष्ट देखे। तो दो संदेश है सत्यनारायण की कथा से। एक तो दुख है तो मन्नत मांगो, दुख दूर होंगे, लेकिन वो याद रखो, पूरी करो। दूसरी बहुत लोग फिर ये बात ध्यान रखते, मन्नत करते नहीं भैया, करनी चाहिए, मन्नत करने के बाद सवासन खपे जरूर, लेकिन वो याद रखो। बहुत लोग पाठ रखाते हैं 5 साल तक भोग नहीं, अभी मेरे बेटे की मंगनी होगी, शादी होगी, चलो शादी हो गई, उसका बेटा हो जाए, फिर वो बड़ा हो जाए। अरे ये कोई बात है? भाई जल्दी भोग में जाकर खत्म कर गाल के भाई। ये थी ना पाठ सालन जा साला हल्दानी छा। इन बातों में देरी नहीं करनी चाहिए। तुरत दान महाश्न, तुरत दान महाश्न बाबा शिवजन महाराज कहा करते थे। तुरत, फटाफट में, जल्दी जल्दी जो भी करना है, जो कल करे सो आज कर, जो आज कर सो अब। पल्ला में पल्ले होगी, और करेगा कब पता है? न पल का पता, न कल का पता। करते जाओ। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, फिर थोड़े बड़े। 1 महीने के बाद मुझे ये करना है, 1 साल के बाद ये करना है, 10 साल के बाद ये करना है। रेखा खींचते जाओ, एक लकीर बनाओ। सत्यनारायण की कथा से दूसरा हम लोग सीखते हैं, प्रसाद का निरादर नहीं करना। प्रसाद मतलब कृपा, याद रखना। बहुत लोग संत किसी को पत्थर डालते हैं, कागज डालते, इधर उधर रखते। अरे क्यों भाई, क्यों भाई? फल लेते हैं ना, इधर उधर रखते हैं। अरे संतों से मिला हुआ फल कभी चाकू से भी नहीं काटा जाता, याद रखना। जादू जो चाहते हो, ये जादू की चमत्कार की बातें सब चल रही हैं आज। आरत का अर्थ है दुख, आरती दुख दूर करने वाले। घर में आरती करो, दुख दूर हो जाएंगे। बस क्या करना है आपको? कपूर जलाओगे, घर की शांति बढ़ेगी, मन की शांति बढ़ेगी। अगरबत्ती जलाओ, या तो भुगुल की जलाओ, या शांति चाहते घर की तो सैंडल की जलाओ, या तो गुलाब की जलाओ, या मोगरे की जलाओ, जिससे घर में शांति। सिंपल है। घर से कभी भी कपूर खत्म नहीं होना चाहिए। मंदिर में कभी कपूर की डब्बी या पैकिंग जो भी है खत्म नहीं होनी चाहिए, सदैव रहना चाहिए। ये उपाय हर किसी को करने पड़ेंगे और रोज करने चाहिए। तो सत्यनारायण की कथा से 2 बातें सीखिए। दुख है तो मन्नत मांगो, मन्नत मांगिए तो पूरी करो, और प्रसाद का निरादर नहीं करो। तो छोटे छोटे गोल्स, फिर थोड़ा बड़ा गोल। 50 साल की आयु से पहले मुझे साक्षात्कार पाना है। इधर ये संसारी कार्य ये भी होता रहेगा, मंगनियां, शादियां, बच्चों की नई बिल्डिंग, नई दुकान, बिजनेस, ये भी होता रहेगा। इधर से मेरी भक्ति का टारगेट ये भी है।
एक दादाजी मिले थे मुझे कि मैंने अपने बच्चों को कहा है मैं साल में 15 दिन 2 बार गुरु दरबार जाऊंगा। तो एक बार ऐसे वो बोले 3 बेटे हैं, वो कहते हैं कि इस बार छुट्टियों में तीनों ने अलग अलग टाइम पर टिकट निकाली, मुझसे पूछा ही नहीं। मैंने अपने बच्चों को कह दिया मैं अपने टाइम पर जाऊंगा। बोले दुकान कौन चला? बोले मैंने तुम लोगों का ठेका लेके रखा है, तुम लोग मेरे कारण अगर दुकान मतलब बाहर जाना कैंसिल पोस्टपोन नहीं कर सकते, मैं क्यों करूं? बंद रखो, तुम्हारी मर्जी है भैया, तुम्हारा दुकान, अभी मेरा नहीं, मैंने फर्ज निभाया। मैं तो आता हूं आप लोगों को थोड़ा सहयोग देने के लिए, दुकान आप लोगों का है, मेरा नहीं है। अभी आप लोगों का धर्म है, मेरी परवरिश करो, ध्यान रखो, सेवा करो, मैंने तुम लोगों की पालना अच्छी करी है, मैं तो जाऊंगा, फिर तुम लोगों की मर्जी। बोले 5 दिन पहले वाले वो जा रहा है, 5 दिन बीच वाले वो जा रहा है, 5 दिन वो जा रहा है कि मैं गुरु दरबार नहीं जाऊं। नहीं, मैं जाऊंगा, बंद करो दुकान, मेरे को क्या लेना देना है, मैं अपने गुरु दरबार में जाऊंगा है। तो धीरे धीरे इस प्रकार के गोल्स फिक्स करके जाएं। जैसे स्टूडेंट्स हैं, छुट्टियों के दिनों में जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है वो पूरा करूंगा, जैसे एग्जाम के दिनों में मुझे टेंशन नहीं आए। ऐसे हर किसी को एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। चलो वाणी पर आते हैं। परमात्मा का नाम पतित पुनीत पाप को नाश करने वाला है, उनकी शरण में आ जाओ। अब एक उदाहरण है, गज की त्रास मित्योजिय स्मरत, तुम काहे बिसेरावो साधो। भाई एक हाथी का उदाहरण है। हाथी समंदर नदी पर गई थी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, खुद नदी में उतरी, सूंड से पानी भर के सब छोटे बच्चों को, पत्नी को, सबको स्नान करा रही है। इतने में एक मगरमच्छ ने आके उसके पैर को पकड़ा है। हाथी पत्नी को बुलाती, आओ मुझे बचाओ, मुझे ये नीचे घसीटता जा रहा है। वो नहीं आई, बच्चे भी भाग गए, सब छोड़ के चले गए। कहते हैं उस हाथी ने सामने कमल का फूल था, सूंड से तोड़ा, ऐसे ऊपर करके राम, मतलब राम नहीं कह पाई, केवल आधा राम का नाम लिया, राम। कहते हैं उसकी प्रार्थना पर परमात्मा ने स्वीकार करी। भगवान नारायण गरुड़ पर चढ़ के आए और सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ को मारा है। हाथी जैसे बच गई थी। यहाँ उदाहरण ये श्रीमद् भागवत महापुराण का उदाहरण है। जैसे भगवान ने उसकी रक्षा करी थी, ऐसे भगवान को तू भी भुला बैठा है। जो हाथी की रक्षा कर सकता है, क्या तेरी रक्षा नहीं करेगा? तज अभिमान मोह माया फुन, भजन राम चिते लाभो साधो। नानक कहत मुकत पंथ, एहो गुरुमुख होए तुम पावो साधो। गुरुमुख होए तुम पावो साधो। तज अभिमान, अभी मैं में अपना समय खराब न करो। भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे थे, माँ कौशल्या ने कहा बैठो। राम, मैंने तो बहुत बातें सुनी, 14 सालों में पता नहीं क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। लेकिन राम सुनो तो मैंने सुना है तूने रावण को मारा, जिसके 10 शीश थे, उस रावण को मारा। तो राम जी कहते हैं अम्मा, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। तो माँ कौशल्या कहती ये क्या बात हुई? बोले मैंने थोड़ी मारा, लेकिन उसके अंदर जो मैं थी ना, उसने रावण को मार दिया। कुछ दिनों के बाद हनुमान आए हैं। कहा? जब राम जी लौटे हैं वनवास से अयोध्या, वैसे साथ में ही थे। भगवान राम जी कहते अम्मा, ये हनुमान है ना, इसने बड़े काम करे। पहले तो जल्दी लांग गए अचरज नाहे,
समुद्र पार के करके गया। प्रभु मुद्रिका दे मुखमाई, मुंह में मैंने एक मुद्रिका मतलब ये अंगूठी दी थी, मुंह में रख के समुद्र लांग गया। सीता का पत्ता ढूंढ के लाया, रावण की लंका को जलाया। और फिर लक्ष्मण को जब वो तीर लगा, संजीवनी बूटी चाहिए थी, पहले तो सुषेण वैद्य को उठा के लाया, फिर संजीवनी बूटी लाया। अम्मा ये नहीं होता था तो हमें काम हमारे नहीं होते थे। तो सीधे हनुमान जी भगवान श्री राम के श्री चरणों में पड़े हैं, प्रभु शरणम रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो राम जी कहते हैं, हे हनुमान तू समंदर लांग गया, उस समय नहीं कहा रक्षा करो। और रावण की लंका में गए, वहां आग लगाई, उसने उस समय नहीं कहा मेरी रक्षा करो। अशोक वाटिका में इतने सारे असुरों से लड़ाई करी, उस समय नहीं कहा रक्षा करो। और इस समय कहते हो रक्षा करो, अभी दोनों घर में बैठे हैं। हनुमान जी कहते प्रभु उस समय आपका और आपके नाम का सहारा था, राम नाम का जप था, मन में आपके हृदय में मेरे आपके चरणों का ध्यान था। उस समय तो चिंता थी नहीं ना। अभी जो आप मेरी वाहवाही प्रशंसा कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, अभी डर लग रहा है कहीं मन में अहंकार न आ जाए। सुना है अहंकार आपको अच्छे ही नहीं लगते, इसलिए कह रहा हूँ आपने वाहवाही तो करी, मेरे मन में अहंकार न जगे, उससे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कभी भी इतराना नहीं चाहिए, नाज नहीं होना चाहिए कि हम लोग ऐसे, हमारा घर ऐसा, मेरी सूरत ऐसी, मेरी पढ़ाई ऐसी, हमारा पैसा इतना। तज अभिमान मोह माया पुन भजन राम चितलाओ, नानक कहत मुकत पंथ एव गुरमुख होए तुम पाओ। भैया जब गुरमुख बनोगे, मतलब तेरी सोच हर समय गुरु की ओर, गुरु के वचनों की ओर होगी, तब संभव है ये सब जो तूने सुना। बाबा शिवलिंग साईं कृपा करें, इसलिए ये माथे में हम लोग पाठ पढ़ते ना, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा, पाप न करना। क्या है, पहले तो पाठ करने का तो फल बहुत है ही है, लेकिन साथ साथ में एक शिक्षा है। फिर प्रार्थना है, सुमति भक्ति दान दो आत्मिक ज्ञान संत दास, विनती ये स्वीकार करो, कामना केवल भक्ति की करना संत दास, बस एक यही रहे आस, जो मिटाए सभी त्रास को। अभी शिक्षाएं, आलस्य ना कीजिए, आलस शत्रु समान, संत दास जल्दी जान जीवन को सार्थक करो। आप ही ईश्वर रूप हो, करो अपनी पहचान। ये जो पढ़ने का पुण्य बहुत है, लाभ बहुत है, दुख दूर होंगे। रोज कोई जल पाठ करे, सामने जल रखे और फिर शिवधारा समाप्ति प्रार्थना करे, बाबा जी की आरती कर, जल छटक दे, शांति हो जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे, आने वाली आपदाएं दूर हो जाएंगी। ये ठीक है, धंधे में भाग लगेगा वो ठीक है, लेकिन साथ साथ में मन को एक दिशा मिल रही है। अंतर्मुखी सदा सुखी कहे संत ये सार, बाहर मुखी सदा दुखी संत दास का विचार। तृष्णा ऐसी आग है अशांति को बढ़ाए, ये सीख है ना। सेवा सिमरन जो करता नहीं उसको निर्धन जान, वो निर्धन है जो सेवा सिमरन नहीं करता। ये मन को समझाने की भी वाणियां हैं। दया करो दीनहीन पे और करते रहो सहयोग, संत दास सुख का योग तेरा भी खुल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मेरा योग खुल जाए, हाँ भैया योग खुल जाएगा, लेकिन कब? जब दया करोगे किस पर? दीन और हीन, जो गरीब हैं और दुखी हैं, तो तेरा भी सहयोग, योग खुल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं योग होगा, भाग में लिखे दो, भाग ही लिखो, भाग कोई बाजार में मिल दो जी लिखो, जेने तू बेन ते दया कने तो ते दया थी है।
तो पाठ करने का एक अपना लाभ है। उस्तति गाँव प्रेम से सुन लो ये भगवान, बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक नादान, अविनाशी पूर्ण प्रभु दो नम्र दान। ये जो हम लोग वाणी गाते हैं, पढ़ने के साथ मन को एक राह है, एक शिक्षा है, और रोज पाठ करना चाहिए। अंत में मेरा निवेदन और रहेगा कि ये जो हमारा शिवधारा सागर ग्रंथ है या विचित्र संसार है, पाठ हम सबको रोज करना चाहिए। हर किसी के घर में ये संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति है। एक अपना आसन हो, माला हो, मूर्ति हो, एक विशेष स्थान हो, वो श्रृंगार बहुत किया हुआ हो, अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हो, दर्शन ऐसे करें तो बहुत मजा आ जाए। रोज फूल चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, रोज आनंद लें। जीवन में बहुत मजा है भैया, आध्यात्मिकता में आनंद है, संसार में सुख है। नई ड्रेस बनोगे, अच्छी लग रही, तो क्या लग रही यार, ये सुख, इसको सुख मिलता है। लेकिन वही ड्रेस अभी क्यों पहनी, अभी तक ये तो मैली हो गई, मतलब सुख गया। सुख टेम्पररी, आनंद सिमरन किया, अभी जाओगे वाह भाई, ऐसे लगेगा कि मिल गया है कुछ। मुझे मिल गया मन का अमीर दुनिया के शिवधारा चोई ने प्रसारण खाण ते नो भाई, मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया। क्या जाने कोई क्या जाने, के मानो चोना नीचे चैन पया, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का अमीर दुनिया क्या जाने। बन पे दुनिया ठेको खयो असां ते चए पई चवण जी आदत ई चवण जी आ। बाबा शिवजन साईं कृपा करे, धीरे धीरे जैसे अभी दिन गुजरते जा रहे, इच्छा होती बहुत से दिनों ब दिन सब्जेक्ट ध्यान में ज्यादा आते, अभी इस पर भी कहूँ कुछ न। वैसे तो रोज ही हमारा फेसबुक पर और यूट्यूब पर सत्संग तो चलता है, कहीं भी बैठ के हम लोग आनंद ले सकते हैं। इच्छाएं होती है ये भी सेवा कार्य जल्दी करें, लेकिन व्यवस्था को भी ध्यान में रखना पड़ता है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, हम थोड़े जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई कहता है मैं दान नहीं कर सकता, तो स्माइल दान करो, हंस के बात किया करो, खुशाल गर्दन थोड़ी नीचे, हाथ इधर। जो शिवधारा का प्रेमी हाथ जोड़ना नहीं जानता और सर थोड़ा झुका हुआ नहीं है, मधुर जुबान नहीं है, आंखों में भाव नहीं, मेरे साथ वो शिवधारा से जुड़ा ही नहीं है, वो समझा ही नहीं। आंखें हरदम ऐसे मीठी, कोई देखी उसको लगे कोई खास व्यक्ति है। ये ऐसा वैसा हमारे पहनावे, कपड़े के कलर, कपड़े के पैटर्न को देखे शरीर पूरा कवर हो, कोई देखे लगे कोई पर्सनालिटी जा रही है। हमें पर्सनल डेवलपमेंट करनी है। एक होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा होता है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनालिटी मतलब कपड़े ऐसे पहनो, वाह भाई बोलो क्या ड्रेस, इसको कहते हैं पर्सनालिटी। बहुत लोग करते हैं बालों की स्टाइल, ये होगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। महंगी पेन रखेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। मोबाइल एक अलग प्रकार की, कवर उसका अलग प्रकार का, बहने पे किसी किसी की पर्स अलग प्रकार के रहते हैं। मैं अलग दिखूं, हाँ अलग दिखो, लेकिन इन चीजों के माध्यम से नहीं, कुछ अलग करके जाओ। हाँ ये खास बात है। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज के गुरु थे तो पकड़, था तो कुछ नहीं। जिस नगर में जाएं सत्संग करें, लोगों को प्रेरित करें, हनुमान जी का मंदिर बनाओ, मंदिर बना, लेकिन फिर कहते थे समय अच्छा नहीं चल रहा, एक व्यायामशाला, कसरत जो व्यायामशाला पे बनाओ, बनाते थे। ऐसे महाराष्ट्र में उन्होंने 700 मंदिर हनुमान जी के, क्योंकि उनके इष्ट देव हनुमान जी थे, 700 मंदिर बनाए हनुमान जी के और 700 व्यायामशाला भी बनाई। ऐसे महापुरुषों को शीश निवा के एक ताली की गुंजन से उनका जयकारा करते। सतगुरुदेव भगवान। असांजी दादी खुशी मां के ॾाढी वणंदी अथव भाई, दिलि न थींदी आहे ॾाढो नालो वठूं, इनकी भक्ति भावना बड़ी पड़ी। घर में एॾो खफ़ो कोई बर्दाश्त कंदो आहे? कुछ विशेष करके जाए। समय गुजर रहा है, गुजरेगा आगे।
ये जिंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस एक दिन हम ही ना होंगे। अखो बोलो लाल दे टाटा टाटा बारो थी वे बारो थी चारो गुजारे। हाँ मान गुजारे भाई। हाँ बस खत्म, फाइल खत्म। इन्हीं को मत थे जोड़िया घरवाला रोइंदा ने ना। कबीर जब आए तुम संसार में, जग हसे तुम रोए। अब ऐसे करने कर चलो, तुम हंसे जग रोए। बोल बाबा शिवजन साई झूले लाल साई मुखे मत रे, कहीं लाल सचो प्यार रे। झूले लाल साई मुखे मत रे, कहीं लाल सचो प्यार रे। झूले लाल मुखे अमर लाल झूले लाल जय हो। झूले लाल साईं मुझे मत रे, कहीं दर लाए सचो प्यार रे। झूले लाल साईं हो संतोष झूले लाल अमर हमारे लाल देवता। झूले लाल ओ हमारे लाल मुझे सब कुछ तो ही आई, सब कुछ तो ही आई। बाबा शिव भजन ओ साईं बाबा शिव भजन सदा मेरे जमिया बसाई, सदा मेरे जमिया बसाई। शिव राजा साईं ओ साईं ओ साईं प्यार दो साम जी कर दो साम मिलाए रखा चल दो साम मिलाए रखा चल दो साम के बिटकण का चाल बचाई, बिटकण का चाल बचाई। मुझा शिवदार राजा साईं ओ साईं मुझा शिवदार राजा साईं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा बापों का परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का करतात्मा। विश्व बने परमात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्यार से प्यारा जय शिव धारा, शिव धारा जय शिव धारा। प्यारा प्यारा जय शिव धारा, प्यारा प्यारा जय शिव धारा। सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा। बोले गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय शिवधारा शिवधारा। राम 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 जपो। राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु
मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् जप। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। 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 बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजनजी महाराज की जय। बोले शिवधाराय साहेब की जय। जय शिवधाराय शिवधारा।